जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक परिवार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चाइल्ड साइकोलॉजी के ऐसे 30 क्वेश्चन यानी बाल मनोविज्ञान के 30 प्रश्नों का संग्रह जो परीक्षा में ट्रेंड होने वाला है। और विगत वर्षों में ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिन बच्चों को एनसीईआरटी कवर करना है वो ये क्वेश्चन देखे और 30 में मिनिमम स्कोर 18 या 15 करके दिखाएं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि बच्चे के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। बेटा, बहुत कंसंट्रेशन के साथ वॉच करें। पहले क्वेश्चन का आंसर ये पूछ रहा है कि बच्चों के लिए एक भारत में जो एजुकेशन चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, उसमें निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। तो वो किस क्राइटेरिया के बच्चों के लिए, तो वो है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा और यह परम कर्तव्य होगा उन बच्चों के माता पिता का कि शिक्षा वो दिलवाएं। अगला, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है, मिलेंगे आपको 10 सेकेंड। देखिए, यहां पर कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, सर्वोत्तम है, सबसे बेहतर है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, क्या यह ऑप्शन सही हो सकता है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, क्या यह हो सकता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या कुछ बच्चे एक जैसे। देखिए, जब भी सर्वोत्तम कथन की बात करेगा तो हमें कोई भी निगेटिव सेंस नहीं लगाना है। हमें यहां पर सभी को समान देखना है। सामाजिक दृष्टि से हम कहीं ना कहीं अगर हम लैंगिक पूर्वाग्रह करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी और एक शिक्षक की नाकामी होगी। इसलिए एक शिक्षक के लिए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। आंसर बेटा बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह कौन सा बच्चा कहलाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि टर्मेन और विनय जाने जाते हैं बुद्धि और बुद्धि लब्धि के ज्ञात सूत्र के लिए। हम जब एक बुद्धि का सिद्धांत की बात करते हैं तो अल्फ्रेड विनय ने दिया। 1905 1805 के बीच का जो मिड टाइम था दोस्तों, हम वहां पर उनकी बात करते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें कि बुद्धि का प्रयोग, तो हम कहते हैं कि भाई गार्टन महोदय। इसी तरीके से अगर हम बात करें 90 से 110 के बीच में सामान्य बुद्धि का बच्चा आएगा, ऑप्शन ए चला जाएगा। 140 के ऊपर या 120 के ऊपर का जो बच्चा होगा वो किस में चला जाएगा, प्रतिभाशाली में चला जाएगा। आंसर जाएगा ए के साथ। साथ ही साथ अगर हम 70 से कम कर दे तो वो मंद बुद्धि का बच्चा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। चैनल पर पहली बार कोई बहन, कोई भाई, कोई गृहिणी है तो चैनल को ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर लें। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का दोस्तों, या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा बेटा डी के साथ। हम कहते हैं कि बच्चे को अगर पढ़ाना है तो बाल मनोविज्ञान का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, और अगर शिक्षक होगे तो अपने अध्यापन विषय का तो ज्ञान आपको ऑलरेडी होगा, तभी तो आप एक शिक्षक बने हैं। इसलिए राइट आंसर डी जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। मतलब अगर विकास और वृद्धि की जब हम बात करते हैं तो यह आपके सिलेबस का एक चैप्टर है, ठीक है ना। वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, तो बेटा हमेशा याद रखो कि बच्चा बढ़ेगा तो उसकी वृद्धि होगी। बढ़ने का मतलब है कि उसके शारीरिक परिवर्तन में जो चेंजमेंट होंगे वो शारीरिक वृद्धि कहलाती है, या वृद्धि कहलाती है, या अभिवृद्धि कहलाती है। और विकास दोस्तों इससे रिलेट नहीं करता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो अनलिमिट प्रक्रिया है। आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का सी के साथ। विकासीय विधि इसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। कहां से सीखते हैं यही पूछ रहा है। परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, साथियों से सीखते हैं, या फिर आल एवं से। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ये कहां से सीखेंगे, ये सीखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब आप कहोगे सर परिवार सबसे बढ़िया आंसर हो सकता था। मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल हो सकता था, लेकिन यहां पर सर्वोत्तम ऑप्शन नहीं पूछा है। यहां पर क्वेश्चन को फिर एक बार ध्यान से पढ़िए। सामाजिकरण की बात कर रहा है। सामाजिकरण का मतलब होता है कि समाज के नियमों को, मापदंडों को आप कैसे सीखोगे। समाज में जो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, तो अच्छा सीखोगे, अच्छा होगा। बुरा चल रहा है तो बुरा सीखोगे। तो सामाजिकरण में वही आता है जो समाज में चल रहा होता है। तो उसमें बच्चे कहाँ, अब परिवार भी समाज में आता है, विद्यालय भी समाज में आता है, साथी भी समाज में आएंगे। इसलिए बेटा ऑप्शन डी जाएगा। अगला,
गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? गार्डनर ने कौन से बुद्धि का सिद्धांत दिया है? पहली बात तो आप ये कमेंट करो। और गार्डनर ने बुद्धि में अपने कितने आयाम बताए हैं? तो ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है, तो इस लाइन को याद रखो कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, तो उसमें भावात्मक बुद्धि का जिक्र नहीं किया गया है। आंसर जाएगा बी के साथ। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बुद्धि का सिद्धांत है वो अंतर वैयक्तिक बुद्धि है। आंसर जाएगा बी के साथ। अगला, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जवाब चाहिए आपसे। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। बेटा गर्भ में जो है, गर्भाशय में सबसे पहले किसका निर्माण होता है? पैर का होता है, सिर का होता है, धड़ का होता है, या सभी का? तो बेटा मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जाएगा सिर के साथ, यानी बी के साथ चला जाएगा। सबसे पहले सिर बनता है, सिर से लेकर उसके पैर तक का विकास एक लय में चलता है, एक जीवन पर्यंत चलता है। अगर गर्भ की बात करें तो उसमें सबसे पहले सिर की बात होती है। अगला, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है जरा लगा के चेक करिएगा। IQ बराबर होता है बेटा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, है ना? तो ये क्या है? ये एक सूत्र है। अब IQ बराबर की हम जब बात करते हैं तो इसमें सूत्र में रख दीजिएगा, मानसिक आयु बेटा 5 है और वास्तविक आयु 4 है, और इंटू 100 बच्चों की तरह हम काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पचासैया 100, 2 एकन 2, 2 25, और 25 गुणे अगर 5 करोगे तो 25 पंचे कितने होते हैं? तो हम कह सकते हैं 25 पंचे भैया कितने होते हैं? 125 हो जाएंगे। बिल्कुल बच्चों की तरह काटा है, जिसमें कोई भी बच्चे को परेशानी ना हो। सूत्र आपको कतई नहीं भूलना है। IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ऊपर ना रख देना, मानसिक आयु ऊपर रहेगा, वास्तविक आयु नीचे रहेगा, ये सूत्र रहेगा। आंसर आप निकालोगे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक अगर मैं यही वाला कर देता, यहीं पे अगर मैं कह देता कि 4 हो और यहीं पर 5 हो, तो जरा हमें कमेंट करके बताओ कि आंसर क्या होगा। मानसिक आयु 4 हो जाए तो मानसिक आयु 4 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर कर दूं दोस्तों क्या, वास्तविक आयु जो है वास्तविक आयु 5 हो जाएगी, तो अब बताओ क्या हो जाएगा? अब बताओ भैया क्या हो जाएगा? तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे कि क्या 80 हो जाएगी? बताओ क्या ये हो जाएगी? जरा हमें कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? अगर हम यहाँ पर रचनात्मक का मतलब होता है कि अगर आपके अंदर एक कौशल है, प्रतिभाशाली कौशल, तो हम वहाँ पर कौन से उपागम की बात नहीं करेंगे। रचनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिव, कुछ क्रिएट करना, कुछ क्रिएटिव करना, कुछ अलग करना। 10 नंबर का जो आंसर जाएगा वो बहुविकल्पी के साथ जाएगा। देखिए रचनात्मक में वार्तालाप हो सकती है, परियोजना कार्य हो सकता है, मौखिक कार्य। इन तीनों ऑप्शन में जो मैंने यहाँ पर क्लिक किए हैं, एरो लगाए हैं, ये तीनों ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पर आप बच्चे को परख सकते हो। लेकिन बहुविकल्पी प्रश्नों में आप किसी बच्चे को परख नहीं सकते हो, क्योंकि ये रटन प्रणाली पर आधारित होते हैं। इनका हर 4 विकल्प होता है और उसका एक ही आंसर सही होगा। बहुविकल्पी प्रश्नों की खासियत होती है कि जैसे ये वाला बहुविकल्पी प्रश्न है, इसकी खासियत है दोस्तों कि एक आपका सही होगा, तो यहाँ पर आपका रचनात्मक उपागम बहुविकल्पी नहीं होगा। 11 नंबर, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है बेटा, यह किसने कहा है? यह कहा है मिस्टर स्किनर ने कहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी चला जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? कमेंट कीजिएगा। मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो 12 नंबर का जो आंसर जाएगा, इस समय जो मनोविज्ञान चल रहा है वो व्यवहारवाद का विज्ञान चल रहा है। व्यवहारवाद का जो जनक कहा जाता है मिस्टर वॉटसन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? दोस्तों हिंदी अक्षरों को बालक जो पहचानने लगते हैं उनकी जो उम्र सीमा होती है वो 5 ईयर होती है। वैसे तो 3 साल में बच्चे जो है बहुत कुछ जानने लगते हैं, लेकिन अक्षरों की बात करी गई है फुली, यहाँ पर फुली की बात करी जा रही है, तो मनोविज्ञान थोड़ा सा अपना टर्म क्या करती है, बैकग्राउंड में लेकर जाती है, पीछे इनका चलता है। तो 5 आज की जो नई जनरेशन है उसके हिसाब से मनोविज्ञान कैसे चल जाएगी भाई? सिंपल सी बात है, मनोविज्ञान का एक काल पिछड़ा हुआ काल रहा है, और आज की जो जनरेशन आ रही है कि उसको बच्चे को एकदम से वो जो है आइंस्टीन बनाना चाहते हैं उसके माता पिता। तो कहीं ना कहीं बच्चे को बहुत जल्दी सिखाने की कोशिश करते हैं, इसलिए बच्चे शुरुआती
दिनों में ही जाने लगते हैं। तो 5 वर्ष एक एक्यूरेट एनसीईआरटी आंसर है, तो इसको याद रखिएगा। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? बेटा बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर मापन की बात हुई है, एक विनय है और एक टर्मेन है और एक स्टर्न है। तो आपको मैं बता देता हूं कि बुद्धि का सबसे पहले प्रयोग तो हम कह सकते हैं कि बुद्धि के लिए प्रयोगकर्ताओं में टर्मेन और विनय जाने जाते हैं। लेकिन आईक्यू की बात करें तो बुद्धि लब्धि के जो जनक हैं वो है स्टर्न है। लेकिन अगर बुद्धि लब्धि मापन के जनक हैं तो वो टर्मेन जाएंगे। इसलिए तीनों आंसर बता दिए हैं। टर्मेन को किस लिए याद रखोगे? मापन। जब मापन लग जाए तो टर्मेन, केवल बुद्धि लब्धि तब स्टर्न आप मारिएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आईक्यू का जो सूत्र था वो अधूरा था, स्टर्न वाला, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। थोड़े दिन बाद समय बीता तो 100 तो इन्होंने लगाया था, इसलिए मापन इन्होंने किया था, इसलिए टर्मेन चला जाएगा। अगला एलेक्सिया क्या है? बेटा एलेक्सिया जो है आपको बताना है क्या चला जाएगा। तो एलेक्सिया हुआ, डिसलेक्सिया हुआ, लैक्सिया पढ़ने की अक्षमता, डिसेबिलिटी लर्निंग डिसेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है एक रीडिंग डिसेबिलिटी। तो रीडिंग का मतलब होता है पढ़ने, और पढ़ने की जो अक्षमता होती है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का जो वर्ष माना जाता है वो 1947 हो सकता है क्या, 1920 हो सकता है क्या, 1940 या सन 1900। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस अवस्था को माना जाता है? तो पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। जन्म से 2 साल आपका चलता है क्या? आपका चलता है संवेदीगामक अवस्था। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं संवेदीगामक अवस्था। ये क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंड हो रहा है। 2 से 7 साल जो चलता है वो दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 साल चलता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से 12 साल चलता है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पूछी है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 120 से 140 या 140 के ऊपर प्रतिभाशाली, 90 से 110 के बीच में अगर हम देखें तो सामान्य, 110 के बीच में अगर हम नीचे आते हैं थोड़ा सा तो हम कहते हैं कि 70 से 80 के बीच में देखा जाए तो ये पिछड़ा बालक होता है। 70 से डाउन की बात करी जाए तो दोस्तों ये होता है आपका, क्या होता है बेटा? ये होता है आपका मंदबुद्धि बच्चा। और इसी तरीके से अगर जड़ बुद्धि की तरफ हम जाएंगे तो वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन उसी के कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि 120 वाला कैटेगरी में हम जा नहीं सकते। अब 1100 120 का मतलब है कि वो 119 भी हो सकता है और वो 13 भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पर ये भी गलत हो जाता है 81 से 110, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सामान्य में चला जाता है। तो इसलिए सबसे बढ़िया जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, क्योंकि 70 से कम आपका चला जाएगा मंदबुद्धि। और वैसे तो होना चाहिए जड़ बुद्धि को आउट डाउन नीचे, लेकिन सबसे लो वाला जो सेंटेंस के हिसाब से जा रहा है वो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया और यही आंसर सही आयोग ने माना है। और बिल्कुल लॉजिक है, क्योंकि सबसे कम आपको आंसर मारना है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? अब गर्भ में अगर बच्चा देखा जाए तो माँ का गर्भ जो होता है वो 9 महीने का होता है, और 9 महीने का अगर होता है तो 30 दिन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 270 के आसपास का कोई ऑप्शन है। तो 270 के आसपास का जो ऑप्शन है उसमें हमें बढ़ना ही है। यानी 10 दिन को अगर हम कम भी देख लें तो भी नहीं मार सकते, अगर कम भी देख लें तो भी यहाँ पर आंसर हो सकता है क्या? कोई 260 है? नहीं है। 260 है? नहीं है। 270 के आसपास एक ही ऑप्शन मिल रहा है, 280 मिल रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी चला जाएगा, क्योंकि किसी किसी महीने में कम भी होते हैं, किसी किसी महीने में 31 भी होते हैं, है ना। चलिए, नवजात शिशु का जो भार होता है बेटा वो कितना होता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी विवादों में रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन का एनसीईआरटी बेस्ड आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जाएगा, 7 पाउंड होता है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? यानी 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन करने वाले कौन है? तो आपको मैं बता दूं कि अगर देखा जाए स्टैनले हॉल की, तो स्टैनले हॉल ने किशोरों पर अध्ययन किया। वाटसन की बात करें तो वाटसन ने व्यवहारवाद पर अध्ययन किया। पेस्टोलॉजी ने, यानी पेस्टोलॉजी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में विकास की अवस्था है गुणात्मक, संख्यात्मक, निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया, शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। अब देखिए यहाँ पर जो आंसर जाएगा कि निम्नलिखित में विकास की जो प्रक्रिया है वो एक अवस्था है, विकास की जो अवस्था है वो दोस्तों आंसर किसके साथ जाएगा? गुणात्मक के साथ, इसलिए आंसर ए चला जाएगा। हमेशा विकास को गुणात्मक के साथ, क्योंकि निश्चित आयु तक नहीं चलता, हमेशा चलता है। शारीरिक परिवर्तन से विकास का कोई मतलब नहीं होता, वो वृद्धि से मतलब होता है, संख्यात्मक का कोई मतलब नहीं, आंसर ए जाएगा। बालक का विकास कहाँ से कहाँ तक होता है? बेटा बालक का जो विकास होता है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि बच्चा गर्भ में जब जन्म लेता, जब बढ़ता है प्लेसेंटा के दौरान, वो जो है अपने खाद्य पदार्थों को लेता है, जिस समय उस भ्रूण का विकास हो रहा होता है उसमें क्या होता है,
उसमें क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो सिर से पैर की तरफ जाएगा और सिर से पैर की तरफ जाएगा, ऑप्शन ए चला जाएगा। बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? बालक में संस्कारों का जो प्रारंभ होता है बेटा, क्या विद्यालय से होता है, परिवार से होता है, सिनेमाघर से होता है या खेल का मैदान? हम आपको बता दें कि संस्कारों का जो निर्माण होता है वो परिवार से होता है, क्योंकि परिवार ही उसकी नींव होती है, माता उसकी जो है प्रथम गुरु होती है। आंसर जाएगा बी के साथ। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, माता प्रथम गुरु होती है, परिवार ही उसकी नींव होती है, इसलिए राइट आंसर बी जाएगा। बालक का प्रथम विद्यालय भी परिवार होता है। अगला, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जरा चेक कर लेते हैं। विशिष्ट से सामान्य, सार्वभौमिक प्रक्रिया, यूनिवर्सल जो प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की तरफ बिल्कुल होती वर्तुलाकार। अब देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को ऑप्शन डी लगा रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का जो विकल्प है वो ऑप्शन ए जाएगा। गलत पूछा था भैया, विशिष्ट से सामान्य कैसे हो जाएगा? हमेशा तो आपको मैंने पढ़ाया या आपने पढ़ा है कि सामान्य से विशिष्ट होता है, तो आज उल्टा आप क्यों मार रहे हो? विशिष्ट से सामान्य कभी नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट होता है। उल्टा आप कर दोगे तो चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। आंसर ए चला जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको पीडीएफ संबंधित सारी डिटेल चाहिए तो यहाँ पर आप सर्च करिए GURUJI, टेलीग्राम पर सर्च करिए GURUJI एक स्पेस WORLD, बिल्कुल एक एक स्पेलिंग सही देखकर। ऐसा लोगो मिले तो तुरंत ज्वाइन कीजिएगा, लाखों बच्चे जिस ग्रुप में ऐड हों। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? बेटा खेल के मैदान में जो विकास होता है वो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या फिर ऑल एवं। तो जो खेल के मैदान की बात होती है, जो प्लेग्राउंड होता है, हम कह सकते हैं कि उसमें कोई भी ऐसा विकास नहीं जो हो जाए ना हो। देखिए, चाहे वो आपका शरीर से संबंधित हो, बिल्कुल एकदम चुस्त दुरुस्त रहेगा। मानसिक विकास की प्रक्रिया तीव्र हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों कि जो आपका खेलने का तरीका है, लोगों के बीच में जो आप बात करते हो, कई कई कैटेगरी के लोग वहाँ पर बच्चे होंगे, हर मोहल्ले के बच्चे होंगे, हर तबके के बच्चे होंगे, तो एक कहीं ना कहीं भाषा भी एक डेवलपमेंट होगी, है ना। तो भाषा डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है, सामाजिक विकास जिसे कहते हैं। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण, भ्रूणावस्था। तो गर्भावस्था की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो गर्भावस्था में शैशवावस्था क्या करेगी आके? गर्भावस्था में पेट के अंदर की बात हो रही है, माँ के गर्भ की बात हो रही है, तो शैशवावस्था तो पेट गर्भ के बाहर की बात होती है। भाई बच्चा जब बाहर आएगा, पृथ्वी पर आएगा, तभी शैशवावस्था स्टार्ट होती है। तो शैशवावस्था चलती है, हम कहते हैं जन्म से 5 साल, फिर 5 से 12 चलती है बाल्यावस्था, फिर 12 से 18 चलती है किशोरावस्था, इसलिए नहीं है। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। गर्भ में संतान कैसे प्रभावित होती है? अच्छी प्रभावित हो या बुरी प्रभावित हो? तो अच्छी होगी तो भी और बुरी होगी तो भी माँ के पोषण से, और माँ का पोषण प्लेसेंटा से जाता है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। आपको बताना है कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशी का विकास। तो इस क्वेश्चन का बेटा आंसर चला जाएगा किसके साथ? हमारा ऑप्शन चला जाएगा मन तथा शरीर का विकास, यानी हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर 1 के साथ लॉक करेंगे। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं, आप किस शहर से हैं, आप किस शहर से कोई बहन हमारी यहाँ पर पढ़ रही है, या मतलब शहर का मतलब है किस जिले से। अब हमारे जितने भी बच्चे हैं अधिकतर देखा जाए ग्रामीण प्रदेश से हैं, तो अपना जिला जरूर कहीं ना कहीं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। 2 से 5 वर्ष की आयु जो है कहलाती है, ये कहलाती है बेटा, यहाँ पर हम कहेंगे कि जन्म से 5 साल, तो ये 2 से 5 ही की अंतर्गत आएगा। तो जन्म से 5 साल हमारा शैशवावस्था होता है। उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो 5 से 12 साल होता है। इसी तरीके से किशोरावस्था की बात करें 12 से 18 होता है। तो बहुत सारा प्यार देने के धन्यवाद। 30 क्वेश्चन हमने पूरे 18 मिनट में कर लिए हैं और पूरी विद डिटेल के साथ। हम ये उम्मीद करेंगे कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है, और फटाफट इस वीडियो के बाद तुरंत जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप में आप सर्च करेंगे क्या? आप केवल सर्च करेंगे GURUJI एक स्पेस WORLD, गुरुजी वर्ड सर्च करेंगे। PDF को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप उस तरीके से पढ़ रहे हैं जिस तरीके से एक परिवार के बच्चे को पढ़ाया जाता है। फ्री ऑफ कास्ट राष्ट्रहित में शिक्षा हम प्रोवाइड कराते हैं विदाउट एनी चार्जेस दोस्तों, कोई भी चार्जेस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम एक शिक्षक और शिक्षिका हर घर से निकालना चाहते हैं, और उन शिक्षक और शिक्षिकाओं को निकालने का केवल एक ही उद्देश्य है कि हर घर में आप जाके उजियाला फैलाएंगे। अगर एक शिक्षक एक घर से निकलेगा तो समझो कि कितने बच्चे शिक्षित होंगे, कितने ग्रामीण इलाके के बच्चे शिक्षित होंगे, कितने शहरी इलाके के बच्चे शिक्षित होंगे, कितने झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे शिक्षित होंगे।
हम उम्मीद करेंगे कि हर बच्चे को एक बेहतरीन मुकाम तक पहुंचाया जाए। उन सभी के माता पिता को जय हिंद जो आप सभी को पढ़ा रहे हैं। उन सभी के परिवारों को इनकलाब जिंदाबाद जो आपको इस मुकाम तक बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।